किया जाती हैं क्या उनसे आगे का क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था अरस्तु जी ने जो बुक लिखा था उस बुक का नाम था हिस्टोरी ऑफ एनिमिलिया, जिसमें 500 प्रजातियों के बारे में यानी जीव जगत के बारे में, जीवधारियों के बारे में उन्होंने लिखा था कि यानी कि 500 जीव जगत के हमारे इस धरती पे पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और कैसे कैसे स्पीसीज हमारी इस धरती पे पाई जाती है। तो आपको इसमें यानी कि हिस्ट्री ऑफ एनिमिलिया में मिला था। और प्लांटेरम के बारे में बात करें, हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरम के बारे में तो जिन्होंने थियोफ्रेस्टस ने लिखा था वो 500 ऐसे पेड़ पौधों की प्रजाति के बारे में लिखा है कि ऐसे ऐसे प्रजाति वहाँ पे पाई जाती है। उसी क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, आगे चलते हैं, बात करते हैं हम लोग इसके बारे में क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हिंदी में कहा जा सकता है इसको जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारियों को कैसे यानी कि क्लासिफिकेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से किस कैटेगरीज में हम लोग बांट सकते हैं, तो कह सकते हैं कि यानी कि पहला क्या हो जाएगा सेल्स, यानी कि सेल से शुरुआत करते हैं सेल। इसके बाद सेल्स यानी कि सेल्स मिलकर के टिश्यूज का निर्माण करते हैं तो इसको लिखेंगे टिश्यूज। टिश्यूज मिलकर के निर्माण करते हैं ऑर्गन का, और ऑर्गन्स मिलकर के क्या करते हैं ऑर्गन सिस्टम का, ऑर्गन सिस्टम का, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर के एक स्केलेटल का निर्माण करती है। ऑर्गन सिस्टम मिलकर के एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करती है। ठीक है, आगे अगर बात करें सेल्स को कहा जाता है कोशिका। क्या कहेंगे इसको भाई? कोशिका। थोड़ा हिंदी पे ध्यान दे लीजिएगा, कहीं कहीं मिस्टेक करते हैं। उत्तक हो गया, टिश्यूज को कहा जाता है उत्तक, और ऑर्गन्स को कहा जाता है अंग। और अंग मिलकर के क्या करते हैं अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं भाई? अंग तंत्र का। और अंग तंत्र मिलकर के एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है, यानी कि एक जीव का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है भाई? एक जीव का निर्माण करता है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल्स। सेल्स का आज टॉपिक चलेगा। इसके बाद टिश्यूज, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम्स एंड ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा है ये टॉपिक, बहुत ही अच्छा हमारे केंद्रीय व्यू से देखा जाए, देखने की चीज़ों से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही बेटर है। जीवधारियों का वर्गीकरण अगर कहा जाए, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात किया जाए तो इनके जो फादर हैं, इनके फादर कहा जाता है कि इनके फादर के बारे में बात किया जाए क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के, यानी कि वर्गीकृत करने वाले जो हैं इनको क्या कहा जाता है? इसके स्टडी को, यानी कि स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ स्टडी। ठीक है, इसका स्टडी को, यानी कि स्टडी बोले तो अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? अध्ययन को कहा जाता है टैक्सोनॉमी। क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमी। इसके अध्ययन को कहा जाता है टैक्सोनॉमी। और इनके जो फादर हैं, यानी कि इसके बारे में बताने वाले जो व्यक्ति हैं, उनका नाम है कैरोलस लीनियस। क्या नाम है भाई? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने क्या किया है, यानी कि इन सजीवों को, जीवधारियों को क्या किया है? वर्गीकृत किया है, बांटा है, अलग अलग कैटेगरी में इन लोगों को क्या कर दिया है? अलग कर दिया गया है। और इसी के ही अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं। और कैरोलस लीनियस ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है क्या चीज? सिस्टमा नेचर। क्या नाम है इसका भाई? बुक। इनके द्वारा लिखी गई बुक का क्या नाम है? सिस्टमा ऑफ नेचर। सिस्टमा सिस्टमा नेचर। ठीक है, तो एक बार फटाफट देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवधारियों का वर्गीकरण, यानी कि जीवधारियों का वर्गीकरण अगर करते हैं तो क्या करते हैं? अलग बांटते हैं सेल्स में। सेल्स को अगर कैटेगराइज, यानी कि बहुत सारे सेल्स मिलकर के एक टिश्यूज का निर्माण करते हैं, यानी कि उत्तक बोलते हैं जिसको। बहुत सारे टिश्यूज मिलकर के एक ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं जिसको अंग कहते हैं। ऑर्गन्स मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं जिसको अंगतंत्र कहा जाता है। और अंग तंत्र मिलकर के एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं जिसे जीव कहा जाता है। और इसको क्लासिफिकेशन करने वाले कौन है, यानी इसको वर्गीकृत करने वाले कौन है भाई? तो बात कर लेते हैं स्टडी ऑफ, यानी कि इसके स्टडी को कहा जाता है टैक्सोनॉमी। और इनके फादर हैं कैरोलस लीनियस। ठीक है, इनकी एक बुक है जिसका नाम है सिस्टम ऑफ नेचर, यानी कि इसमें दिया गया है प्राकृतिक से जुड़ी हुई चीज़ों को। प्राकृतिक से जुड़ी हुई चीज़ें क्या है? नेचर के बारे में बात किया जाए तो जो प्राकृति ने बनाया है, जैसे कि प्लांट हो गए, रिवर हो गए, रिवर में निकले हुए जो भी पानियाँ हैं, ये क्या है? नेचर, यानी कि ये इंसान नहीं बनाया बल्कि वो
प्राकृतिक के द्वारा बनाई गई ये चीज़ें हैं कि यानी कि पानी जो भी है अवेलेबल जो हमारे धरती पे है, जितना हम लोग यूज़ कर सकते हैं वो हमारे लिए यूज़फुल है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इतना स्क्रीनशॉट अगर आप लोगों को लेना है तो ले सकते हैं। थोड़ी देर के लिए हम हटते हैं। चलिए आइए बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। ठीक है, तो लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीवों का वर्गीकरण कह सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट्स में अलग करते हैं। पहला होता है प्लांट किंगडम एंड दूसरा होता है एनिमल किंगडम। कोई प्रॉब्लम? प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम में अगर कहा जाए तो हम लोग प्लांट किंगडम में प्लांट की जितनी भी प्रजातियां हैं, प्लांट में जितने प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं उस कैटेगरी में प्लांट किंगडम में रखा जाएगा। एनिमल के किंगडम में बात किया जाए तो एनिमल में जलचर भी हैं, उभयचर भी हैं, जिसे एक्वाटिक एनिमल कहते हैं। ठीक है, यानी कि पानी के अंदर पाए जाने वाले जो जीव हो गए, पानी के ऊपर रहने वाले, यानी कि पानी के ऊपर रहने वाले जीव नहीं, धरती के ऊपर, यानी कि पानी से ऊपर, मिट्टी के ऊपर रहने वाले जीव बहुत डिफरेंट टाइप्स के हैं, जिनका सर्वाइवल एरिया जो होता है अलग अलग होता है। उन लोगों का जिस तरीके का मोमेंटम होता है, क्या बोलते हैं, एटमॉस्फियर होता है। एटमॉस्फियर में अपने आप को ढालने की प्रक्रिया जिन लोगों के पास जैसी जैसी एटमॉस्फियर में जो लोग जैसे जीव पाए जाते हैं अपने एटमॉस्फियर के अकॉर्डिंग ही ढल जाते हैं, उसे एडॉप्टेशन कहते हैं। यानी कि वो क्या कर रही है कि यानी कि उस चीज़ को अपने आप में अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे कि स्नोफॉल में अगर बात किया जाए, यानी कि बर्फीला भालू के बारे में बात किया जाए, तो उन लोगों का जो होता है बाल बड़ा बड़ा होता है। आप लोग देखे होंगे स्नो वाले एरिया में बाल बड़े बड़े होने वाले जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं किसी चीज़ को और अपने बालों को क्या कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं और उसमें अपने आप को ढक लेते हैं ताकि उन लोगों को ठंडा न लगे। हम लोग भी ठंडी के मौसम में भी क्या करते हैं, स्वेटर मम्मी लोग बुआ लोग बुन के देती हैं, या मार्केट से हम लोग जैकेट वगैरह खरीद के अपने आप को अडॉप्ट करते हैं, यानी कि गर्मी पाने के लिए शरीर को, ताकि हमारी बॉडी सही रहे। ठीक है, बात कर लेते हैं इसको, यानी कि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के बारे में अगर स्टडी करना है तो थोड़ा सा इसको छोड़ते हैं पीछे, आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोगों ने जो क्लासिफाइड किया था, यानी सेल्स के बारे में क्लासिफाइड किया था। सेल्स बोले तो कोशिका के बारे में हम लोग आज स्टडी करते हैं। कोशिका से शुरुआत करेंगे और कोशिका कैसे बनती है भाई, सेल्स किसे कहते हैं, तो सेल्स के बारे में अगर कहा जाए तो सेल्स किसे कहेंगे, सेल्स का डिफिनीशन लिख लीजिएगा, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बस छोटा सा टर्म्स है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, यानी कि हिंदी में इसे क्या कह सकते हैं, आधारभूत संरचनात्मक इकाई को आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका कहते हैं। एनी प्रॉब्लम आप लोगों को, कोई दिक्कत तो है नहीं? ठीक है, यानी कि अगर सेल्स के बारे में बात किया जाए तो सेल्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जिसकी स्ट्रक्चरल और यूनिट इकाई जो होती है, एक इकाई के माध्यम से बात किया जाए तो संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को ही क्या कहते हैं भाई, कोशिका कहते हैं। और स्टडी कहाँ गड़बड़ हो रहा है भाई, स्टडी ऑफ सेल्स को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी। क्या कहा जाएगा भाई, बोलो क्या कहा जाएगा, साइटोलॉजी। अब ठीक है, स्टडी ऑफ सेल्स के बारे में कहा जाए तो स्टडी ऑफ सेल्स यानी कि कोशिका का अध्ययन, लिख देते हैं भाई, हिंदी में लिख देते हैं, काहे गुस्सा हो रहे हैं आप लोग। कोशिका का अध्ययन
कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। और एक थे रॉबर्ट चाचा। कौन थे? रॉबर्ट चाचा की कहानी सुनाते हैं। एक रॉबर्ट चाचा थे और क्या किए कि बैठ करके दारू पी रहे थे बढ़िया से। दारू पता है ना, वाइन बिहार में बंद है यार। दारू पी रहे थे, ठीक है। ये जैसे कोई लकड़ी है, लकड़ी उधर लकड़ी है, लकड़ी दिखाइएगा थोड़ा। डॉस्टर से ही देख लेते हैं भाई। एक रॉबर्ट चाचा थे 1665 में 1665 में 1665 में, हाँ ठीक है, 1665 में रॉबर्ट चाचा पहुंच गए वाइन के शॉप में। ऐसा कर सकते हैं। वाइन के शॉप में बैठ करके पार्टी कर रहे थे और ऐसा बॉटल मिला था उनको। बॉटल क्या मिल गया था? ऐसा बॉटल मिल गया था ऐसा वाइन वाला। तो वाइन है भाई, इसमें भरा हुआ है तो खुले में तो रखिएगा नहीं, तो ऐसे इसमें कॉर्क लगा था, ऐसा कॉर्क लगा था। ऐसा बड़ा कर दे, बड़ा कर देते हैं, ठीक है, इसको बड़ा कर देते हैं। बड़ा सा बॉटल है, ऐसा बॉटल हुआ करता था, ठीक है। बैठ करके गए चाचा पानी इसमें दारू पीने। ये क्या क्या करते रहता था ये लोग जी। देखो न्यूटन चाचा थे, ऐसा इनका बॉटल था, ठीक है। बॉटल में भरा था वाइन। वाइन जो भरा था उस वाइन में लगा था क्या चीज? ढक्कन। ऐसा लगा था ढक्कन, ऐसा लगा था ढक्कन, जिसको बोलते हैं क्या चीज? कॉर्क। क्या बोलते हैं? कॉर्क। लकड़ी का होता था, छील करके उसको लगाया जाता था, उसको बोला जाता था क्या चीज? कॉर्क, ठीक है। कॉर्क को देखा जाए तो यानी कि लकड़ी जो काटिएगा ना, काटिएगा तो देखिए इसमें ऐसा छोटा छोटा छिद्र दिखाई दे रहा होगा, छोटा छोटा ऐसा छेद दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम बता रहे थे 1665 की घटना। रॉबर्ट चाचा गए दारू पीने के लिए, ड्रिंकिंग करने के लिए। दारू पीने में जब बैठे तो उनका बॉटली का जो ढक्कन था लकड़ी का कॉर्क का लगा हुआ था, ठीक है। देख सकते हैं उसका शेप ऐसा है, ठीक है। कैसा है शेप? ऐसा है, ऐसा था शेप, यानी कि इस तरीके से। इसमें था छोटा छोटा ऐसा ऐसा छेद, लकड़ी काटिएगा ना तो ऐसा ऐसा छेद। इसको ले गए और इनको चूल मची पड़ी थी, ले जा करके उसको चेक कर दी उसमें सूक्ष्मदर्शी में, जिसको माइक्रोस्कोप बोलते हैं। जब चेक किए तो उनमें क्या पाया? छोटा छोटा छेद पाया और उसका नाम दे दिया। क्या बोल दिए कि भैया ये सेल्स है। क्या है? सेल्स है। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि कौन से सेल्स का खोज किए थे। लकड़ी को अगर किसी भी अंश के भाग से अगर काट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा, मर जाएगी। तो उसे यानी कि रॉबर्ट चाचा ने डेथ सेल का खोज किया था। कौन से सेल का खोज किया था? डेथ सेल। डेथ सेल्स के बारे में इन्होंने खोज किया, जिसको बोला गया मृत कोशिका। क्या बोला गया भाई? मृत कोशिका। मृत कोशिका इसको बोला गया। और इनको ही फादर ऑफ, और इनको ही क्या कहा जाता? बहुत फादर बन रहे हैं लोग यार। और हम लोग तो खैर छोड़िए, जान दीजिए। पाकिस्तान के बारे में अगर चर्चा करें तो पाकिस्तान का एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट आया हुआ है, ठीक है। बिना शादीशुदा प्रोडक्ट लॉन्च है 4। नाम है सीमा हैदर, सीमा हैदर नाम है, हाँ सीमा हैदर, ठीक है। तो बिना उसको ज़रूरत भी नहीं पड़ी भाई, मेहनत भी नहीं करना पड़ा है। आइए ये लोग बहुत ही मेहनत करके फादर बन रहे हैं, फादर ऑफ सेल्स यानी मृत कोशिका के बारे में, ठीक है। यानी कि फादर ऑफ साइटोलॉजी के नाम से इन्हें ही जाना गया, फादर ऑफ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के नाम से किनको जाना गया? फादर ऑफ साइटोलॉजी, यानी मृत कोशिका बोले तो डेथ सेल, ठीक है। डेथ सेल, मृत कोशिका, फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक। खोज कब किया था? इन्होंने 1665 में किया था। एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बात करेंगे। सीमा आदर के बातों को लेकर के सीरियस मत लीजिएगा। कोई कह रहा है कि ये एएसआई के एजेंट है, तो कोई कुछ कह रहा है, तो हम लोग आते हैं अब। कोई कह दिया एनकाउंटर हो गया? नहीं, एनकाउंटर नहीं हुआ है। अभी एक मूवी लॉन्च हो रही है ना, कौन सा? गदर 2। हमारे सनी पाजी ने भी क्या जबरदस्त मेहनत किया। आगे चलते हैं। रॉबर्ट हुक ने 1665 में डेथ सेल्स के बारे में खोज किया था, डेथ सेल्स के बारे में बताया था। यानी कि आगे चल करके हमारे एंटोनी वॉन लियोन हुक, क्या नाम पड़ा भाई? यानी 1674 की घटना है, 1674 की घटना है। 1674 में एंटोनी वॉन लियोन हुक, एंटोनी वॉन लियोन हुक, एंटोनी वॉन लियोन हुक, ऐसे याद कर सकते हैं, एंटोनी वॉन लियोन हुक।
एंटोनी वान लियोनहुक ने क्या किया, लाइव सेल्स यानी कि लाइव सेल, लाइव सेल्स बोले तो जीवित कोशिका, कौन सी कोशिका भाई, जीवित कोशिका, बोलो ना यार, तुम लोग बोलते नहीं हो यार, जीवित कोशिका के बारे में बताया था, यानी कि एंटोनी वान लियोनहुक ने, एंटोनी वान लियोनहुक ने जीवित कोशिका के बारे में बताया कि नहीं भाई ये सेल्स जो होते हैं जीवित भी होते हैं, जीवित कोशिकाओं के बारे में इन्होंने बताया था, कोई बात नहीं है, यानी कि जीवों के बारे में इन्होंने भी परीक्षण किया और छोटे छोटे जीवों पे भी, ऑर्गेनिज्म पे भी इन्होंने बताया, यानी कि छोटे छोटे जीवों में भी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, सेल्स थ्योरी देते हैं, यानी कोशिका का जो थ्योरी देते हैं, सेल्स थ्योरी, सेल्स थ्योरी देने का काम करते हैं। भाई बहुत मेहनत हुआ है सेल्स पे यार, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के शरीर बनाए तो मेहनत तो होना जायज़ सी बात है। तो सेल्स थ्योरी का बात करते हैं तो जर्मन साइंटिस्ट, जर्मन साइंटिस्ट, ठीक है, एमजे स्लाइडेन स्वान, एमजे स्लाइडेन, एंड ये भी जर्मन साइंटिस्ट ही हैं। एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थियोडर स्वान, क्या नाम था भाई, थियोडर स्वान, यानी कि इन दोनों ने मिलकर के एक थियरी दिए थे, उस थियरी को ही क्या कहा जाता है, स्टडी ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स ऑफ थियरी भी कहते हैं। चलिए बात कर लेते हैं, यानी कि जर्मन साइंटिस्ट जो हैं एमजे स्लाइडेन एंड थियोडर स्वान ने क्या कहा था, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से हुई है। किससे हुई है, कोशिका से हुई है। एक या बहुत सी कोशिकाएं, एक या बहुत सी कोशिकाएं, जो जीव है एक या बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर के बनी है। सभी कोशिका जब मिलकर के कार्य करती है तो एक जीव का निर्माण होता है। तथा इनकी उत्पत्ति कहाँ होती है, न्यूक्लियस में होती है। इनकी उत्पत्ति कहाँ से शुरुआत होती है, न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस से इन लोगों की उत्पत्ति होती है। और सभी कोशिका जब मिलते हैं तो एक जीव का निर्माण करते हैं। ये चीज़ें हैं। अगर बात करें हम लोग तो सबसे छोटी कोशिका, स्मॉलेस्ट सेल्स इन ऑन आवर अर्थ, याद करने की ज़रूरत है। ERTH स्मॉलेस्ट सेल्स जो है माइकोप्लाज्मा के नाम से जाना जाता है, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। बिगेस्ट सेल्स ऑन आवर अर्थ, सबसे बड़ी कोशिका के बारे में अगर बात किया जाए तो ऑस्ट्रिच एग के बारे में बात किया जाता है, यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा जिसको बोला जाता है। अगर ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करें, ह्यूमन बींग्स इन स्मॉलेस्ट सेल, स्पर्म होता है और लार्जेस्ट सेल, ह्यूमन बीइंग इन लार्जेस्ट सेल, बोलिए, ह्यूमन बीइंग इन लार्जेस्ट सेल्स के बारे में अगर कहा जाए तो ओवम होता है। ओवम जिसको अंडाणु बोलते हैं, अंडाणु, इसको बोला जाता है शुक्राणु, और इसको बोलते हैं क्या चीज़, शुतुरमुर्ग का अंडा, मुर्ग का अंडा, और इसको कहते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का कोई हिंदी नहीं है। और लॉन्गेस्ट सेल, लंबी और लॉन्गेस्ट सेल्स के बारे में अगर कहा जाए, लंबी कोशिका के बारे में कहा जाए तो ये होता है तंत्रिका तंत्र। क्या होता है, तंत्रिका तंत्र, जिसको बोलते हैं न्यूरॉन्स, तंत्रिका तंत्र बोलते हैं न्यूरॉन्स, ठीक है। ये हैं सारे सेल्स, यानी कि लॉन्गेस्ट सेल बोले तो तंत्रिका तंत्र, यानी कि न्यूरॉन्स यहाँ से जुड़े जो होते हैं, हड्डियाँ जो जुड़ी होती हैं, यहीं से सबसे बड़ी कोशिका, यही लंबी कोशिका बोला जाता है। तो इसको एक बार आप लोग लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा।
और आगे हम लोग सेल्स के टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़ेंगे, सेल्स के अंदर कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं। मैं फिर से नहीं वही चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि टमाटर का जो भाव है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और टमाटर का कलर है रेड, तो आप लोगों को नीचे दिख रहा होगा रेड, वो है सस्ता, उसको दबाने में कोई देर नहीं लगाइएगा, ना ही उसका चार्जेस है। बस सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़बरदस्त जोश बढ़ाइए। थैंक यू, धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद, जय भारत।